स्टार्ट। देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स एक वाई है। एक्स के पास कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4। और वाई के पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, बरोबर है। पहले मेरे पास सुनो, आपको अगर किसी ने बोला कि टोटल ऑर्डर पेयर कितना बनेंगे, टोटल ऑर्डर पेयर, टोटल ऑर्डर पेयर मतलब वो थैला मालूम है ना तुम लोगों को। तो आप उनसे पूछो कि ऑर्डर पेयर किसका, एक्स क्रॉस वाई का कि वाई क्रॉस एक्स का। दो टाइप का ऑर्डर पेयर बनेगा यार। आपको क्या पूछना है, एक्स क्रॉस वाई चाहिए आपको। तो मैंने बोला एक्स क्रॉस वाई मतलब फंक्शन मुझे कहां से कहां तक मूव कर रहा है, एक्स से वाई की तरफ मूव कर रहा है। तो मैंने बोला एक्स क्रॉस वाई, तो एक्स के पास कितने एलिमेंट है अपने पास, 1 2 4, तो 4 एलिमेंट। और इसके पास कितने, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, तो टोटल कितने हो गए, 24। तो कितने थैले बनेंगे, 24 थैले बनेंगे। आप जब एक्स क्रॉस वाई करोगे, इससे इसका क्रॉस करोगे, कितने थैले बनेंगे, 24 थैले बनेंगे। पहला क्लियर हुआ मैटर। फिर दूसरा, उसका दूसरा क्वेश्चन पूछना है आपसे, टोटल रिलेशन कितने हैं। ये बहुत लोगों को टेंशन आता है, सर ये रिलेशन क्या होता है, टोटल रिलेशन का मतलब क्या होता है। टोटल रिलेशन कितने मतलब बच्चों क्या होता है, अब मैं देखो इसमें एक चीज बता रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। टोटल रिलेशन का मतलब होता है कि आप जब दुकान पे जाओगे, उसके पास कितने थैले, 24 थैले लेके बैठा है वो। और थैले का मैं तुम्हें फॉर एग्जाम्पल बताऊं कैसे बनता है थैला, 1 1 का, 1 5 का, 1 9 का, 1 11 का, 1 15 का, 1 16 का। ऐसे वो कितने थैले लेके बैठेगा बच्चों, पूरे 24 थैले लेके बैठेगा, लास्ट में 4 16 का। ठीक है। अब इसके पास टोटल रिलेशन कितना है। तो आप जब शॉप पे जाओगे तो उसको बोलोगे एक्स इक्वल टू वाई, ऐसा बोलोगे तो वो क्या करेगा, वो सारे थैले निकाल के देगा जिसमें एक्स और वाई इक्वल है। जैसे 1 1 हो गया, है कि नहीं है, 1 1 का हो गया थैला, और कोई है क्या, और कोई नहीं, सिर्फ 1 1 का थैला, एक ही थैला मिले। तो वो आप उसको कुछ एक्स और वाई का ऐसा कुछ रिलेशन बताओ कि वो तुमको थैले निकाल के दे, 24 में से कुछ ना कुछ उठा के दे यार। तो ऐसे कितने रिलेशन बता सकते हो उसको तुम लोग, 2 m इंटू एन, मतलब 2 m मतलब कितना हो गया, उसके पास कितने एलिमेंट, 4, और उसके पास कितने, 6, मतलब 2 24। कितने रिलेशन बना सकते हो तुम उसके, इतने रिलेशन बता सकते हो उसको। इसका मतलब समझो, फील करो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि मैंने उसको बोला भाई x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये इसको रीड करेगा और क्या करेगा, एक्स और वाई का डिफरेंस 2 है, वो सारे थैले उठा के तुमको देगा 24 में से। समझा। कोई बोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं ये बोलता हूँ उसके साथ कि भाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का थैला दो, तो क्या करेगा, आपके ये 24 थैले है ना, 24 थैले, उसमें से वो ढूंढेगा कि भाई मैंने एक्स का वैल्यू 1 रखना है, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जैसे एक्स का वैल्यू उसने 1 रखा, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1, 1 को ऑन, ये थैला उठा के तुमको दे देगा। फिर वो और ढूंढेगा, 2 डालेगा तो क्या मिलेगा, 4, लेकिन है क्या इसके अंदर, तो वो थैले नहीं देगा। 3 डालेगा तो क्या मिलेगा, 9, तो आपको 3,9 का थैला उठाया। फिर उसके बाद 4 उठाएगा तो क्या देगा वो, 16, वो लोगों 16 का थैला उठाया। तो समझो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया इसने, पढ़ो ना जरा। आपको वो थैले चाहिए, एक्स वाई थैला, आपको वो थैला चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करता हो, आपको वो थैले चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करता हो। ये थैले कहां से आएंगे, ये पूरे 24 में से आएंगे ना, 24 में से आएंगे। आपको वो थैले चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करता हो, और आपको उसने बोल दिया भाई ये जो स्मॉल एक्स है ना वो यहां से आएगा और स्मॉल वाई यहां से आएगा। उसने थैले का ऑर्डर बता दिया कि एक्स वाई लेना है, ये नंबर पहला नंबर कहां से लेना है, यहां से, और दूसरा नंबर कहां से लेना है, यहां से, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप तो इंटरचेंज भी कर सकते हो ना। तो उसने बोला ठीक है। तो आप दुकान पे जब जाओगे तो उसको ये थैला दिखाओगे, बच्चे मुझे एक्स वाई का थैला चाहिए और ये सेटिस्फाई करने वाला थैला चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक एक नंबर डाला उसने, उसने पहला नंबर 1 डाला, तो 1 डाला तो बच्चों क्या है, 1,1, 1 डालने पे वाई का वैल्यू 1 है ना, तो वो चेक करेगा वाई दैट 1 है क्या, है, तो उसने थैला बना दिया। फिर दूसरा थैला उसने क्या किया, 2 डालेगा, तो 2 डालने पे क्या आएगा बच्चों, 4 आना चाहिए ना, 4 है क्या इस थैले में, नहीं है, तो वो हटा देगा, बोले नहीं भाई नहीं, 2 के साथ कोई रिलेशन नहीं बना। 3 का उठाया, 3 डालने में क्या है बच्चों, 9 है ना, 3 का 9 हो गया। 4 डालने में क्या आया, 16 है ना, तो ये आया बराबर। तुम ये सारे थैले उठा के घर पे लेके गए, ये सारे थैले तो उठा के लेके घर पे गए, और ये थैला आया कहां से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस 24 थैले में से आया वो थैला, बरोबर है। फिर आप जब घर पे लेके गए, तो घर पे जब थैला रखा, तो आपके भाई ने पूछा कि ये फंक्शन है कि नहीं है, वो बताओ,
तो थैले को आप देखा ना ये फंक्शन है कि नहीं, तो मैंने बहुत सिंपल सा बताया था कि पहले नंबर को ना इसमें लिख लो ऐसे, और दूसरे नंबर को ना यहाँ लिख लो, और फिर देखो इमेज करो, 1 1 पे गया, 3 9 पे गया, 4 16 पे गया। तो मैंने आपको फंक्शन का सारा रिलेशन बता रखा है ना, मैंने फंक्शन का आपको सारा रिलेशन बता रखा है। क्या बताया कि बच्चों ये फंक्शन है कि नहीं है, पहले वो चेक करो। हाँ है सर, क्योंकि एवरी एलिमेंट पत्थर फेंक रहा है, और कोई भी एलिमेंट 2 बार पत्थर नहीं फेंक रहा है। मैंने पत्थर फेंकने का कॉन्सेप्ट बताया था तुम लोग, तो इट इज अ व्हाट फंक्शन, ये फंक्शन है, बरोबर है क्या? तो आपको बच्चों ये भी मालूम है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, every relation is not a हाँ एवरी रिलेशन नॉट अ फंक्शन, बट एवरी रिलेशन फंक्शन इज अ रिलेशन। तो भैया ये पहला वाला जो है ये फंक्शन हो गया ना, पहले वाले को क्या हम लोग ने बोला, फंक्शन बोला। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं अभी इधर एक चीज बताऊंगा एकदम कॉमन। दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या लिखा हुआ है बच्चों, दूसरा क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास, F2। F2 किसी ने आपको थैले लाके दे दिया 1 2 3 4, तो बोला कि चेक करो कि ये फंक्शन है कि नहीं है। आपको क्या बोल रहा है, चेक करो ये फंक्शन है कि रिलेशन है कि नाइदर नॉर है, ऐसा बोल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो थैले आपके सामने आए ना, वो पहले चेक करो कि वो ये 24 थैले में से है कि नहीं। सारे थैले यहाँ से आए कि कहीं दूसरी जगह से लाके दे दिया इसने। तो मैंने देखा कि 1 होगा इसके अंदर ना, 2 11 भी होगा, देखो ना 2 और 11, 3 3 और 1, 4 15 4 15। तो सारे थैले कहां से आए बच्चों, एक्स क्रॉस वाई से आया ना। तो मैं तो पहले ये समझ गया कि सर आपने जो थैले लाके दिया वो सारे के सारे थैले इस 24 थैले में से है, पहले वो चेक करो। तो जब सारे के सारे थैले इस 24 थैले में से है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। हम इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन। फिर मुझे क्या चेक करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, मुझे ये चेक करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। तो वापस मैं क्या करूंगा, ऐसा 2 गोला बनाऊंगा। ये पहला नंबर इधर रखूंगा 1 2 3 4, दूसरा नंबर 1 11 और 15 ना, 1 11 15 है कि नहीं बच्चों, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, आप सबको मालूम है। 1 2 3 4 इसमें रखा, 1 11 1 है, 15 है, मैंने इधर रखा। अब मैच करो, 1 1 से मैच हो रहा है, 2 11 से मैच हो रहा है, 3 1 से मैच हो रहा है, 4 15 से मैच हो रहा है। तो इट इज अ फंक्शन कि भैया हर एक बंदा पत्थर फेंक रहा है, और कोई बंदा 2 बार पत्थर नहीं फेंक रहा है, इट इज अ फंक्शन। तो भैया ये फंक्शन है, चलो ये भी फंक्शन है, मेरे को समझ में आ गया। चलो सर वेरी गुड। अब F3 पे आ जाओ, F3 पे आ जाओ। F3 का ऑर्डर पेयर दिख रहे हो, कोई किसी बंदे ने आपको F3 के इतने सारे थैले लाके दे दिया, 1 2 3 4 5, प्रत्युष ने इतने सारे थैले लाके मुझे दे दिया। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि ये सारे थैले इसमें से है क्या, ये सारे थैले कहां से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं क्या, पहले वो चेक करो। उसका कितना थैला है, 24 में से ये सारे थैले हैं क्या। तो मैं क्या चेक करूंगा, 1 2 3 4 2, तो यहाँ से ही सब है। 5 9 1 5 11 सब भी यहाँ से ही है। तो मतलब ये सारे के सारे थैले इसी 24 के थैले में से आया है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिलेशन। 24 में से ही आया ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, तो रिलेशन है। अब मुझे चेक करना है कि रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। तो वापस से मेरे वही कहानी है, मैंने ऐसा 2 गोले बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 को रिपीट नहीं करना है। फिर दूसरा 5 9 5 9 1 11, मैचिंग करो। 1 5 पे गया, 2 9 पे गया, 3 1 पे गया, 4 5 पे गया, और 2 11 पे चला, डायवर्सन हो गया। हर बंदे ने पत्थर तो मारा, लेकिन 2 ने 2 बार पत्थर मार दिया सामने वाले को। तो आपका रूल है कि एक ही बार पत्थर मारना है, 2 बार नहीं मारना है। तो आप इधर लिखोगे इट इज अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन, इट इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन आप उसको क्या रीजन बताओगे, कुछ तो बताओगे ना भाई कि तुम फंक्शन क्यों नहीं हो। तो आप उसको बताओगे टू हैज अ टू इमेज। आप उसको क्या बताया कि 2 के पास कितने इमेज है, 2, इसीलिए इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। तो इससे नॉट अ फंक्शन आ गया बच्चों, ये क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन। अब बात आती है F4 की, F4 की बात आती है। F4 में क्या करेंगे हम लोग बच्चा, F4 में सबसे पहले क्या करेंगे, आपको किसी ने समझो कि मुझे आरओ ने ये लाके दे दिया पूरा, ये सारे थैले लाके दे दिया, बोले लो सब थैले। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, क्या ये थैले मेरे इस 24 थैले में से है क्या। तो आप बोलोगे क्यों नहीं है सर, क्योंकि 7 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, इसमें तो है ही नहीं 7।
हाँ, इट इज नॉट अ रिलेशन। जब ये रिलेशन ही नहीं है तो फंक्शन होने का सवाल ही नहीं उठा, तो ये नाइदर में आ जाएगा। तो मैं वहां पे क्या रीजन लिखूंगा बच्चों कि 2,7 बिलोंग्स टू x क्रॉस y। आपने उसको बोला भाई इसके ऑर्डर पेयर में ही नहीं है, बिलोंग करता है, जिसका मतलब क्या होगा, मैं नहीं तो ऐसे लिखूंगा 2,7 ऐसे लिख देना बेटा, ये बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लिखे ऐसे कट कर देना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो तुम्हारा ये अच्छा होगा। ऐसे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं थी। तो फिर इसका क्या रीजन लिखेगा तुम लोग, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। ठीक है, देख लो क्या लिखना है, इसमें से लिखो। क्वेश्चन 9 हो गया, समझ में आया आप लोगों को? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सबके पास बुक है ना? सबके पास बुक है कि पहले जितना मुझे रिवाइज कराना उतना रिवाइज कर लो अच्छे से, और उसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट बोल। चालू है वो। अरे सर विल कट रिटर्न अवेलेबल। अभी एडिट क्या है बच्चों, आपके पास एक सेट है, एक ही सेट, ये दुकान है, इसके पास कितने नंबर है, -2 -1 1 1 1 2। तो बच्चों ये ए क्रॉस ए करके कितने ऑर्डर पे बनाएगा आपको पता ही है, ए क्रॉस करके कितना ऑर्डर करना। हाँ, ये तो बहुत इजी है। जो 4 है तो 16 थैले बने, कितने थैले, 16 थैले बनेंगे। और आप अगर दिमाग में रखोगे तो 16 थैले दिखते कैसे वो भी आप समझ में आ गया होगा। -2 -2 -2 -1 -2 1 -2, ये सब तो बनाने आता ही है आपको। तो 16 थैले आपके पास पड़े हुए, ये रखा हुआ है। आपको क्या बोला है कि लिस्ट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। एफ क्या है, ये इसका डोमेन मुझे ढूंढना है। क्या ढूंढना है, डोमेन। तो मुझे क्या है, मैं आपको बता दिया आपके पास कितने थैले बनेंगे, 16 थैले बनेंगे। 16 थैले बनने के बाद आपको डोमेन पूछा गया। डोमेन क्या होता है बच्चों, इनपुट। इनपुट ना होता है, तो इनपुट मतलब एक्स। तो आप क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, आप डोमेन पे क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, आप डोमेन पे -2 डालेंगे, -1 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, ये तो डोमेन है आपका। आप डोमेन में क्या इनपुट करते हो वही तो है आपका इनपुट, तो ये आपका इनपुट है, तो वही हो गया डोमेन। तो पहला ये आंसर राइट हो गया, क्योंकि जब आप दुकान पे जाएंगे उसको क्या बोलेंगे दुकान वाले को, मुझे ऐसे थैले चाहिए, ऐसे। वो देखेगा क्या करेगा, एक्स 1/x और x बिलोंग्स टू ए। अच्छा, आपको ये थैले चाहिए, बोले हाँ मुझे ऐसे थैले बना बना के दे। तो वो क्या करेगा, तो पुट करेगा उसको डोमेन। तो पहले वो क्या, कौन सी वैल्यू पुट करेगा, -2 पुट करेगा ना इसके अंदर। तो थैले कैसे बनेंगे बताओ, -2 इधर डाला, -2 इधर डाला, उसका पहला थैला क्या रिलीज होगा, -2 -1/2, यही होगा ना पहला थैला। दूसरा थैला क्या होगा, अब उसने -1 डाला, इधर डाला और इधर डाला, तो बच्चों -1 -1 होगा ना। तीसरा थैला क्या होगा, 1 1 होगा। और चौथा थैला क्या होगा, 2 1/2 होगा। ये सारे थैले उसने बना के उसको दे दिए, बोले ये लो लेके जाओ, बरोबर है। ये सारे थैले बना के उसने दे दिए। तो अब किसी ने पूछा कि सारे थैले लाके मेरे पास रख दिए, तो मैंने पूछा कि भाई इसमें से डोमेन क्या है। अब मैं उसको पूछ रहा हूँ, ये थैले को देख के वो क्या बताएगा, डोमेन तो यही है ना, -2 -1 1 एंड 2। अगर रेंज पूछा तो क्या बताएगा, -1/2 -1/2 -1 1 एंड 1/2 ना, यही तो रेंज है। अब उसने तीसरा क्वेश्चन बोला कि जो ये थैले में लाके तुम्हें दे रहा हूँ क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है। तो तुम तुरंत फटाक से ऐसा दो गोला खींचोगे, आपको पता है। फिर यहाँ पे -2 लिखोगे, -1 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, और रेंज में -1/2 -1 1 एंड 1/2 तुरंत मैपिंग करोगे। मैपिंग में आपको क्या दिखा, इट इज अ फंक्शन, कहीं डाइवर्जन नहीं है, हर बंदा पत्थर फेंक रहा है, इट इज अ फंक्शन। तो ये हो गया फंक्शन, समझा। क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, अब फंक्शन एफ डिफाइंड, पहले जो रीड करो बराबर। उसने बोला कि जो एफ है ना कहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, एक सेट, सेट्स तो मालूम है ना, रोस्टर फॉर्म में जो लिखते हैं सेट्स, सेट्स ऑफ इंटीजर्स। उसने क्या नाम लिया बच्चों, इंटीजर्स का नाम लिया। बोलता है पूरा फंक्शन है, पूरा फंक्शन वो इंटीजर पे डिफाइंड होता है। तो उसने पूछा व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द एफ ऑफ 4। तो उनको थोड़ा सा धक्का लगा, सर क्या बोलना चाहते हो आप, ये एफ ऑफ एक्स है। हाँ, अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं तो ये ऐसा लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + x
यहाँ पर तुम्हारी चलती है 2 की 1 से लेके 2 के बीच में, ऐसा बोला है। दूसरा एक एफ ऑफ एक्स है, वहां पे 2x माइनस 1 2x, ये ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये बच्चों ऐसा लिखा हुआ। पहले तो मैं इसको लिखना समझाता हूँ, ये लिखा कैसे, इसका मतलब ये है सर ये 3 बार एफ ऑफ एक्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 3 अलग अलग रिलेशन है। एफ ऑफ एक्स का तो मतलब वाई होता है ना तुम लोगों को। तो मैंने पूछा कि 3 बार रिलेशन है, बोला हाँ ये 3 बार दिया है उसने, और आपसे उसने क्या डिमांड किया है, डोमेन का और रेंज का। तो मैं क्या पूछूंगा, डोमेन मतलब इनपुट होता है और इनपुट के बाद रेंज आता है, ये सबको पता है। तो मैं इसमें ढूंढने जाऊंगा कि भाई इनपुट क्या है, मैं क्या मतलब इनपुट क्या है इसके अंदर। तो मैंने जरा पढ़ा उधर ऊपर से, तो वो बोला कि सेट ऑफ इंटीजर, जो इनपुट है ना वो इंटीजर है। क्या बोला उसने, वो इंटीजर है, लेकिन उसका इंटीजर तो इनफाइनाइट होता है ना, इंटीजर तो इनफाइनाइट होता है। तो मुझे क्या करना है, उसमें से कौन सा इंटीजर चाहिए। पूरा इंटीजर तो है ये, पूरा इसके अंदर इंटीजर, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जब भी तुम एक्स लेना इंटीजर ही लेना, वो ऐसा बोल रहा है। तो मतलब उसने क्या बोला, 2.1 मत लेना, 2.3 मत लेना, जब भी तुम एक्स लेना क्या लेना, इंटीजर लेना। तो मैं गया इसके ऊपर, चलो पहले वाले के पास गया, मैंने बोला भाई तुम्हारा एक्स कहाँ से शुरू होता है, तो बोला मेरा एक्स ना 1 से शुरू होता है, 2 पे 2 के पहले खत्म हो जाता है। तो मैंने सोचा यार 1 से लेके 2 के पहले कितने इंटीजर होंगे, एक ही इंटीजर होगा ना, 1। 1 से लेके 2 तक कितने इंटीजर होते हैं, एक ही इंटीजर। इसके पास कितना है, बेचारे के पास एक ही इंटीजर है। मैं इसके पास गया, मैंने इसको पूछा भाई तेरे पास कितने इंटीजर है, तो इसने बोला मैं 2 से स्टार्ट होगा, 4 के पहले खत्म हो जाएगा। बच्चों नॉट इक्वल टू है, ये इक्वल टू मतलब 2 पे 2 को इंक्लूड किया है, और 4 है ना, यहाँ पे 4 इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं इक्वल टू साइन लगाता ना, तो 2 से 4 तक जाता मैं, 2 से 4 तक, मतलब 4 भी इंक्लूडेड हो जाता, लेकिन इसको निकालने के बाद मैं 4 नहीं ले सकता। तो अब 2 से 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, 2 है 3 है, 4 ले सकता हूँ क्या, तो मैंने बंद कर दिया सेट्स। मैं इसकी दुकान पे आया, मैंने भाई तेरे पास कितने इंटीजर, इसने बोला मेरे पास 4 है 5 है, इतने इंटीजर्स है, बरोबर है। पूरे इंटीजर्स में मैंने इस पूरे के अंदर कितने इंटीजर यूज हो रहे हैं मेरे, 1 2 3 4 5 इंटीजर यूज हो रहे हैं ना। तो जो इंटीजर में इनपुट करूंगा उसी को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, डोमेन, वही मेरा डोमेन होता है ना। तो डोमेन क्या है, 1 2 3 4 5, ये सब मेरा डोमेन है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स का नाम क्या होता है बेटा, एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। वाई मतलब कोडोमेन, रेंज, वाई मतलब रेंज। अब मेरे को पास तो डोमेन आ गया, फिर उसने क्या डिमांड कर दिया, रेंज की। तो मैंने इसको पूछा, इसको ही पूछा, इसके दुकान वाले को पूछ, बोले भाई साहब आप क्या क्या डोमेन आपका तो ये है, बोला हाँ, तो आप रेंज भी बता दो मुझे खड़े खड़े। बोला ठीक है, ये 1 इसमें पुट कर दो। मैंने इसी से पूछ लिया ना, तेरे एफ ऑफ एक्स को पूछा तेरा डोमेन क्या है, इसने बोला मेरा डोमेन तो 1 है, इसने बोला मेरा डोमेन 2 और 3 है, इसने बोला मेरा डोमेन 4 और 5 है। अब पूरे ऐप का डोमेन क्या है, तीनों का डोमेन मिलाकर यही है ना, तीनों का डोमेन क्या है, यही है ना। लेकिन पहले वाले का डोमेन क्या है, 1, दूसरे वाले का 2 और 3 है, तीसरे वाले का 4 और 5 है। लेकिन पूरे ऐप ऐप मतलब इसका इसका डोमेन क्या होगा, मतलब तीनों का डोमेन यही होगा ना। समझ में आ गया, तीनों का डोमेन हम ये लेंगे कि नहीं लेंगे। तो मैं पहले वाली दुकान के पास गया, मैं बोला तेरा डोमेन क्या है, इसने बोला मेरा डोमेन तो 1 है, तो तेरा रेंज भी बता दे। तो ये 1 इधर डाल देगा, बोले मेरा रेंज तो 2 आएगा यार। बोला तेरा डोमेन, तो उसने बोला मेरा डोमेन 2 और 3, मतलब 2 डालना इधर, तो कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, और 3 डाला तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 4 डाला तो कितना आ जाएगा, 12, तो 2 आ जाएगा, और 5 डाला तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया। तो अब इसका पूरा रेंज लिखना पड़े तो, सर एक सेकेंड, ये दूसरे वाले में 3 और 5 कहाँ से आ रहा है, 3 और 5, ये 2 को इधर पुट करना, अच्छा 2 को डाल, ये 3 को इधर पुट करना। डोमेन का मतलब है मैं रेंज लिखा, पहले जैसे लिख रहा हूँ। तो रेंज क्या है मेरा बच्चों, 2 आया 3 आया 5 आया ना, रिपीट तो नहीं करवा। तो 2 3 5 ये पूरे ऐप का इसी का है ना, ये तीनों का रेंज कंबाइंड रेंज लिख रहा हूँ मैं, कंबाइंड रेंज लिख रहा हूँ। अलग अलग रेंज तो है ही, इनको कंबाइंड करूंगा तो ये मिलेगा ना। और ये पूरा रेंज किसका है, इन तीनों का ही है ना। देखो ना, इसको पूछूंगा तेरा रेंज तो बोलेगा 2, बोलो तेरा रेंज तो बोलेगा 3 और 5, बोलो तेरा रेंज तो बोलेगा 2 और 5। अब किसी बंदे ने आके बोला भाई एफ ऑफ 4 क्या है बताओ, तो एफ ऑफ 4 कहाँ ढूंढने जाओगे तुम लोग, 4 कहाँ है, इसमें 4 का है, यहाँ पे है ना। एफ ऑफ 4 मतलब 4 यहाँ डालोगे कितना आएगा, 2 आएगा।
एफ ऑफ 4 कितना होगा मेरे पास 2। लेकिन किसी ने आके तुमको पूछा, चलो अभी आके मैंने पूछा भाई मुझे ना एफ ऑफ 2.1 चाहिए, बता भाई एफ ऑफ 2.1। तो वो सेकंड बीच वाले में जाएगा। हाँ तू यहाँ भेजेगा मेरे को, लेकिन मैं चिल्ला के बोलूंगा मेरा एक्स इंटीजर है सर, आप 2.1 नहीं डाल सकते, ये तो रियल नंबर है। मैं बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? आप 2.1 को ढूंढने जाओगे इधर जाओगे ना, लेकिन 2.1 को इधर कहाँ ढूंढोगे? यहाँ पे तो 2 और 3 है, डोमेन इसका 2 और 3 है, 2.1 तो है ही नहीं ना इसके अंदर डोमेन में। क्यों नहीं है, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसने इंटीजर बोला है, उसके सामने से इंटीजर। इस पे ध्यान देना बाबा, ये नेचुरल बोलेगा, इंटीजर बोलेगा, होल नंबर बोलेगा, तुम लोग इस पे ध्यान देना। ये सब तो ध्यान दे रहा हूँ। जैसे अगर मैंने अभी देखो, अभी मैं चेंज करता हूँ, सबका आंसर चाहिए, ये समझ में आ गया ना सब लोग को? क्वेश्चन देखो मैं चेंज करता हूँ, देखो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, मैं इसको होल नंबर बना देता हूँ और इसको चलो मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, सबका क्वेश्चन चेंज। अब मुझे आप सब लोग से डोमेन और रेंज चाहिए, बनिए देखो यार, आपको जो मॉड एक्स माइनस एक्स है ना, ठीक है, अब मुझे पूछना है कि इसका रेंज क्या है? क्या है रेंज? रेंज में चलेगा, रेंज में क्या है? मॉड एक्स माइनस एक्स है कि नहीं है? अब मुझे इसमें ढूंढना है कि इसका रेंज क्या है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये क्या है? और सोचो सोचो, ये पूरा रियल नंबर मैंने बना दिया, चलो देखो ये पूरा रियल नंबर बना दिया, ये पूरा रियल नंबर बना, देखो ऐसा सोचो और अच्छा लगेगा। ये रियल नंबर, ये पूरा डोमेन है ना, ये तो पूरा डोमेन है। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से x ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे x लेस देन 0 होता है कि नहीं होता है? पक्का। तो देखो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को तोड़ा बच्चों। अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो बच्चों ये मॉड x किस पे खुलता है? पॉजिटिव पे खुलता है कि नहीं खुलता है? तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस एक्स, तो 0 आ जाएगा आंसर। अगर मैं x ग्रेटर देन 0 लूं, अगर x में ग्रेटर देन 0 लूंगा तो मुझे आंसर हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और अगर मैंने x लेस देन 0 लिया तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बरोबर है, x हमेशा क्या नेगेटिव है, तो अगर मैं x निगेटिव लूं तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस 2x मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। यहाँ पे y मुझे ये मिलेगा, यहाँ पे y मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा ना। और जब आप x 0 रखोगे तो ये आएगा ऐसा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप x पॉजिटिव लोगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर लाओगे, तो हमेशा तुमको इसका रेंज क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप x निगेटिव लोगे तभी भी आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि x निगेटिव है, जो निगेटिव नंबर रखोगे तो ये हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इनडायरेक्टली भी से दैट कि अगर आपने यहाँ पर -2.1 डाला इसके अंदर, तो -2.1 ये प्लस हो जाएगा, ये -2.1 प्लस 2.1 कितना है? 4.2 आया कि नहीं आया? और 4.2 इधर होगा ना, मैं इसके मुझे कभी भी इसके अंदर में ऐसा कौन सा वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू डालो, मुझे कभी निगेटिव देगा क्या? ये जिंदगी में नहीं देगा, 0 देगा, पॉजिटिव देगा, लेकिन निगेटिव नहीं देगा। आप कुछ नंबर मुझे बताओ। अगर मॉड एक्स प्लस एक्स होता मॉड एक्स प्लस एक्स होता तो बात अलग, अभी माइनस है ना, माइनस पूछ रहा हूँ क्या होता तो हम देखते हैं इसमें, पहले माइनस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी किसी ने बोला सर मैं -2.9 डालूंगा, डालो ना, तो इक्वल क्या आएगा? -2.9 तो बच्चों ये 2.9 प्लस 2.9, तो ये भी तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ ऐड करने से? मतलब आप इसमें कोई भी रियल नंबर डाल रहे हो, कोई भी रियल नंबर डालो, या तो ये 0 दे रहा है या तो पॉजिटिव नंबर दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका रेंज कहां से शुरू होगा? 0 से चालू होगा और इंफिनिटी तक जाएगा। 0 से चालू होगा और इंफिनिटी, कभी नेगेटिव कुछ नहीं आया। कोई नेगेटिव आया क्या इसके अंदर? नहीं आया। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका रेंज कहां से शुरू होगा बच्चों? 0 टू इंफिनिटी शुरू होगा। क्योंकि आप अपना चेक कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर डालो, कोई भी रियल नंबर डालो इसके अंदर, हमेशा ही कहाँ रहेगा? 0 से इंफिनिटी के पास ही रहेगा। तो ऐसा चेक करने का दिमाग में, ठीक है? चलो एक सम और दे रहा हूँ,
अब बच्चों देखो इसका फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स का मॉड एक्स। मॉड एक्स का क्या होता है आपका, ये होता है ना, ये बनाया मैंने। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन आर होगा, और रेंज क्या होगा बच्चों इसका, 0 टू इंफिनिटी होगा, बरोबर है। 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा इंफिनिटी तक जाएगा ना, 0 टू इंफिनिटी। अब इसके अंदर बच्चों हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, इसी के अंदर हम लोगों ने लिखा था एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स मॉड एक्स माइनस 2, 3 ले लेता हूँ 3। पहले ये प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट करके तो बच्चे यहाँ पे आएगा -3 है ना, तो मैंने कहा था यहाँ पे लेना +3 के तरफ। मेरे वीडियो में है ये सब, मैंने बताया पूरा। तो आपका ये कहां से स्टार्ट होगा, 3 टू इंफिनिटी, हाँ सॉरी 0 टू इंफिनिटी। इसका रेंज कहां से स्टार्ट होगा, 0 टू इंफिनिटी। 3 से मत बोल देना, मेरे मुंह से वो गलती से निकल गया, 0 से ही होगा, क्योंकि आपका y है यहाँ पे 3,0। तो y कहां से स्टार्ट होगा, 0 टू इंफिनिटी। डायग्राम का हाइट को जो होता है, डायग्राम की जो हाइट होती है ना, जहां से शुरू होती है वही उसका रेंज होता है। तो इसका ये जो डायग्राम है वो कहां से शुरू हो रहा है, 0 से इंफिनिटी की तरफ जाएगा ना, तो इसका रेंज क्या होगा बच्चों, रेंज इसका होगा 0 टू इंफिनिटी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये डायग्राम का तो है, ये क्या लिखा है -5, ये तुमने बना लिया सर। -5 का मतलब क्या होता है, जो इसका वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स, उसको -5 नीचे लेके आओ। तो अब मैं इसका बना रहा हूँ, इसका मॉड एक्स -3 -5, ध्यान देना मैंने इसका बना रहा है। क्या बनेगा इसका, ये तो बना हुआ है ये सर, ये तो बना हुआ है। आप यहाँ -5 है ना, ये वर्टेक्स यहाँ पे था ना, इसका वर्टेक्स वो यहाँ लेके आओ, ऐसे बनाओ, ऐसे। आपका वर्टेक्स कहाँ गया बच्चों, -5 नीचे की तरफ आया। अब आपका डायग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -5 टू इंफिनिटी स्टार्ट। तो तुम्हारा यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, -5 टू इंफिनिटी क्लोज, और डोमेन हमेशा रियल नंबर रहेगा। तो क्या टेंशन है, लेकिन इसमें और भी अच्छी टेंशन है, ये डायग्राम को पूरा देख लेना अच्छे से। मैंने एक चीज बताया तुम लोग बच्चों, अगर किसी ने तुमको ऐसा पूछ लिया, ऐसा ये डायग्राम पूछ लिया, एफ ऑफ एक्स -x -5 प्लस 5, अब इसका 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 रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले डायग्राम को प्लॉट करो, प्लॉट करना बहुत इजी है इसका। अब जो +5 है ना, पहले इसको भूल जाओ, x +5 कैसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना ऐसा, +5 उल्टा जाने का, +5 है तो -5 पे जाने का, ऐसे बनेगा ना। और आगे माइनस रखा है तो उसको उल्टा रिफ्लेक्शन, तो ऐसे बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ। तो ये रहा इसका डायग्राम, बरोबर है। अब इसका रेंज क्या होगा, कोई बताएगा डायग्राम को देख के, -∞ टू 0, रेंज क्या होगा इसका, -∞ टू 0 क्लोज। और डोमेन तो इसका रियल नंबर ही है, इसका भी रियल नंबर, इसका भी रियल नंबर, इसका भी रियल नंबर। आप ये x +5 का यहाँ पे, ये +5 है ना, तो -5 पे बनाने का वर्टेक्स। हाँ, और हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना कि तुम लोग ये जो प्लस माइनस, और ये माइनस है ना, माइनस करने पे इसका रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। पहले यहाँ पे 3 ग्राफ बनाया, ध्यान से सुना, ग्राफ बनाया। मुझे सिर्फ ये बताना है, आपको पहला से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 1 2 3 4 ग्राफ बनाया, इस 4 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ फंक्शन है और कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं है, अगर उसका रीजन भी बताना है तो बता। तो जब भी तुमको ग्राफ देख के पूछे कि फंक्शन है कि नहीं है, तो आप लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट किया करो। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है सर, आप वर्टिकल लाइन डालोगे इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, अगर तुम्हारा वर्टिकल लाइन एक ही जगह पे कट करता है तो इट इज अ फंक्शन, और अगर 2 जगह पे कटता है तो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये सारे जो डायग्राम है, ये सारे के सारे क्या है, फंक्शन। क्योंकि आपको इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट करने में क्या मिलेगा, ये देखो एक ही जगह पे कट कर रहा है ना, एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन है। यहाँ पर भी बच्चों, यहाँ पर भी हर जगह पे कोई भी डायग्राम तो एक ही जगह पे कट कर रहा है, इट इज अ फंक्शन। तो पहले तो ये क्लियर तो हो गया कि जब भी तुमको ग्राफ देगा, पूछेगा कि इट इज अ फंक्शन, तो आपको सबसे इजी टेस्ट है आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सा, डायग्राम में ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे, नहीं फंक्शन नहीं, क्योंकि इस पे स्ट्रेट लाइन में पूरा पॉइंट मिलेगा ना, यहाँ पे एक्स के ऊपर बहुत सारे पॉइंट मिलेगा, वाई मतलब डायवर्जन है, एक्स इधर ये है
तो y पे बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं, 2 इधर, जैसे कि 2 2,1 है, ये 2,3 है, ये 2,4 है, तो diagonal So, है। अगर it is like what reason do we give for it not being a function? ये रीजन ये है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट बता देना, वर्टिकल लाइन टेस्ट ऐसा क्या रीजन होता है, जैसे कि अभी बच्चों ये हो गया, तो वैसे मैंने इसको बनाया, ये 2 है, अगर मैंने बोला कि इट इज नॉट अ फंक्शन, क्यों, वर्टिकल लाइन टेस्ट से ये फंक्शन है क्या, नहीं है ना, लेकिन 2 पे बच्चों यहाँ पे क्या समझो 4 है, यहाँ पे क्या -4 है, फिर इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पे 2 इमेज मिल रहे हैं ना, 4 और -4, इसकी वजह से ये होता है। तो हम लोग डायरेक्ट ये सब करने से बचने के लिए उन लोगों ने एक अच्छा टेस्ट बता दिया, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वो मार दो, अगर 2 जगह पे कट किया तो इट इज नॉट अ फंक्शन, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों मेरा। मुझको अब एक चीज बताओ सर, ये ग्राफ आपने बनाया है, ये ग्राफ कैसे है बच्चों, देख लो इसको ध्यान से सुनो। अगर बच्चों x ग्रेटर देन 0 हुआ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक x ग्रेटर देन 0 होता है ना, आप देख लो ये x एक्सिस है, 0,0 है बच्चों, यहाँ से x पॉजिटिव होता है ना, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x किस पे खुलेगा, प्लस पे, तो क्या आएगा आंसर, -x² आएगा। ये डायग्राम देख रहे हो आप, ये डायग्राम किसका है, f ऑफ x इक्वल टू -x मॉड x, इसका कैसा बना ये डायग्राम, ऐसा। नहीं, डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ साहब, मॉड x वाला है ना, तो वो रेंज के लिए हम लोग उसको ड्रॉ करें, सिर्फ रेंज के लिए हमको रेंज, और डोमेन तो मॉड का हमेशा क्या होता है, ये रियल नंबर होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, ये डायग्राम को मैं तुमको दिखा रहा हूँ, -x(x²) का डायग्राम देखो ऐसा होता है। मुझे ये लॉग का डायग्राम, किसका डायग्राम, ये लॉग का डायग्राम मैं ऑफर बना देता हूँ, ध्यान से सुनना। वो पूछेगा नहीं कि लॉग का डायग्राम बनाओ, वो ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन मेरे को क्या डर है कि अगर उसने लॉग का डायग्राम बना दिया और सिर्फ पूछ लिया आपको कि इसका डोमेन बता दो या उसका रेंज बता दो, हाँ मेरे को एक चीज बताओ, ये log x तो बच्चों यहाँ पे सर आपने 2 डायग्राम क्यों बनाया, पहले तो log बेस a2x है, log बेस a2x है, यहाँ पे 2 डायग्राम है ना, तुम्हारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया, मैं बता दो साहब, पढ़ाया था सब कुछ पढ़ाया है। ए क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर ये बेस है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, प्लेस। पहले वो देखो लॉग का छोटा सा इंफॉर्मेशन, लॉग अपना इंट्रोडक्शन तुम लोग को दे रहा है, बोल रहा है कि हम लोग दो टाइप से लॉग होते हैं, ये बेस और प्लेस। पढ़ने कैसे पढ़ने का, इसको बेस बोलने का, इसको प्लेस बोलेगा। ये क्या होता है, ए, अगर ए ग्रेटर देन 0 है ना, तो तुम्हारा लॉग ऐसे रहेगा, बूढ़ा ऐसा नहीं होता, डांडी लेके चलता है ऐसा घूम के, तो ऐसा लॉग ये रखो लॉग, सिर्फ वैसे ही है ना, याद करो, हम लोग सिखाते हैं जेई में, ऐसा है, ठीक है ना। when a is greater than 0, a greater than 0, सिर्फ सुन लो, ज्यादा इसमें जिद में नहीं जाना। और अगर बच्चों a लेस देन 0 हुआ तो 0 और 1 के बीच में आया तो देखो ना, a 1 से बड़ा है, यहाँ पे a का है 0 और 1 से बीच में है ना, तुम्हारा ऐसा डाउन, ठीक है ना, ऐसे नीचे, ये इसको टच नहीं करेगा। वैसे ये दिखा रहा हूँ ग्राफ आपको, आएगा नहीं। और ये क्या बच्चों, a⁻x का ग्राफ है, ये किसका है, a⁻x का ग्राफ, ये भी इसको टच नहीं करेगा। अगर मैंने इसका रेंज पूछा तो बच्चों क्या बताओगे, चलो इसका रेंज बता, इसका डोमेन बता दो। इसका डोमेन बच्चों पूरा रियल नंबर, 0 to सॉरी नहीं, इसकी बात कर, रेंज की रेंज, हाँ सही बोला, रेंज इसका बच्चों क्या होगा, 0 to ∞ होगा, 0 के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ ने इसको कभी टच नहीं किया है, और ये ग्राफ ऐसा जा रहा है ना ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर चलो इसका तो बता दिया आप लोगों ने, यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो, 0 to ∞, इसका डोमेन पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है, बरोबर है। और ये क्या है, log x है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, इसमें आपको कुछ नहीं पूछेगा, डायग्राम बनाकर सपोज करो वो अब ऐसे भी पूछ सकता है, देखो ऐसे, मैंने एक डायग्राम बनाया, मुझे बताना आपको, मैंने एक डायग्राम बनाया, अब मैं इस पे क्वेश्चन पूछता हूँ, f ऑफ x इक्वल टू -x mod x, मुझे वो ब्रांच कलर करके दो, मुझे कौन सा ब्रांच कलर करना है इसमें, वो ब्रांच कलर करना है तुम लोगों को, बताना है मुझे, जहां पे f ऑफ x -x² हो जाता है। आपको बच्चों ये मॉड x क्या है, मॉड x क्या है बच्चों, ये x पॉजिटिव होता है ना, यहाँ पे ये पूरा एरिया क्या है, पॉजिटिव है ना। आप यहाँ से कोई भी x की वैल्यू निकालोगे तो यार 0 से बड़ा ही होगा ना,
तो 0 से बड़ा है तो ये मॉड x जब 0 से बड़ा होता है तो मॉड x जब 0 से बड़ा होता है तो बच्चों x किस पे खुलता है? पॉजिटिव पे खुलता है ना। आपको मालूम है ना ये बात? अगर x निगेटिव होता है तो मॉड x क्या होता है? माइनस x। अगर x पॉजिटिव होता है तो मॉड x क्या होता है? x। तो ये किस पे खुलेगा? अगर x पॉजिटिव हो तो किस पे खुलेगा? ये पॉजिटिव पे। माइनस एक्स इंटू एक्स क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ब्रांच ये नीचे, ये रहा। और अगर तुम्हारा एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ तो, लेस देन 0 हुआ तो मतलब एक्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव तो मॉड एक्स किस पे खुलेगा? माइनस एक्स पे। एक्स निगेटिव है तो मॉड एक्स किस पे खुलता है? माइनस एक्स पे ना। तो माइनस एक्स पे खुलेगा तो जो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा ना। एक्स स्क्वायर का ब्रांच ये ऊपर है, ये ऊपर एक्स स्क्वायर का ब्रांच है और नीचे क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर का ब्रांच है। ठीक है, ये मैं सिर्फ एज इट इज बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, होगा 0 टू इन्फिनिटी, ओपन 0 टू इन्फिनिटी, और इसका रेंज होगा 0 टू इन्फिनिटी क्लोज। सिंपल है सबका, सबका एक ही रेंज है। इसका रेंज 0 के ओपन है टू इन्फिनिटी, इसका पूरे का, और इस पूरे का रेंज क्या है? 0 टू इन्फिनिटी का क्लोज। आप समझते हैं कैसा, क्यों बार बार ऐसा दे रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन इसको उठाते हैं, ये बन गया। ये क्या दे रहा है हमसे पास? क्वेश्चन क्या है? एल्फा ऑफ एक्स। एक समझ जाओगे सब समझ में आ जाएगा। c माइनस 2x है, एक समझ जाओ। इसका डोमेन क्या है? ये फोटो कौन सी है? ये है ना फोटो, डोमेन की। तो इसका 3 माइनस 2x क्या होता है? ग्रेटर देन 0। फोटो नंबर 2। तो बच्चों 3 इक्वल टू क्या होगा? 2x होगा। 3/2 क्या होगा? x। अगर मैंने नंबर लाइन सीखा है बचपन में, तो ये 3/2 को यहाँ पे प्लॉट किया, x 3/2 से छोटा है, इसका मतलब मैं ऐसे ओपन बॉल बनाकर ऐसे बनाऊंगा नंबर लाइन पे। ये हमने सीखा है बचपन में, बराबर है। अब इसके अकॉर्डिंग तो मुझे क्या बनाना है? रेंज बनाना ना। मैं नीचे रेंज के लिए बना रहा हूँ, ये डोमेन हो गया मेरा, ये डोमेन हो गया मेरा। अब मैं क्या बना रहा हूँ? रेंज बना रहा हूँ। मेरे को एक चीज बताओ, 3/2 अगर मैं इसके अंदर पुट करेगा तो ये अंदर वाला 0 हो जाएगा ना। आप मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? तुम्हारे पास डोमेन कहां से शुरू हो रहा है? 3/2 के बाद से ना, 3/2 के बाद से शुरू होना। मेरा देखो ना ओपन वॉल किया इधर, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है। 3/2 तो 3/2 यहाँ पे डालूंगा तो क्या बनेगा? अगर डाला तो 0 बनेगा। 3/2 पे डालने पे क्या आएगा? 0 देगा आंसर। लेकिन 3/2 मुझे डालना है क्या? नहीं, क्योंकि ओपन है ना, मेरे डोमेन में नहीं है 3/2, तो मुझे कभी 0 मिलेगा क्या? तो 0 पे ओपन हो गया। 3/2 डालने पे आंसर क्या आएगा? मिनिमम क्या है? सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 3/2 है। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 3/2 है। अगर मैंने 3/2 इसके अंदर लिखा तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। लेकिन 3/2 कभी आएगा क्या इधर डिनोमिनेटर में? नहीं। अगर 3/2 डाला तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा मुझे? 0। और 0 डिनोमिनेटर में चलता है क्या? नहीं चलता है, इसीलिए 0 मेरा क्या हो गया? ओपन हो गया। इसका मिनिमम वैल्यू 3/2 के बाद, इसका वैल्यू मिनिमम 0 के बाद। मैं 3/2 डालूंगा तो 0 कर देगा ना। तो 3/2 तो मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि 3/2 से ही चालू करना है, 3/2 से इस साइड जाना है, इस साइड जाना है। तो ये बंदे को मैं डालता इसमें तो मुझे क्या मिलता? 0। लेकिन मैं नहीं डाल सकता, इसलिए इसने क्या दे दिया? ओपन 0 दे दिया। अब मुझे कहाँ जाना है? इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, वो चेक करना है। 3/2 की यहाँ से कोई भी एक वैल्यू प्यारे से उठा लो ना। ये 1.5 है, 1.5 की इस तरफ जा रहे हैं आप लोग, तो सर मैंने -2 उठा लिया, -2 उठा लिया। -2 इसमें डालो तो बच्चों, -2 डाल दो ना इसके अंदर। तुम 0 ही ना डाल सकते हैं, 0 डालो। जैसे देखना है इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, check करना है। √7 तो √7 क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव है? तो पॉजिटिव बच्चों, पॉजिटिव यहाँ मिलेगी कि वहां मिलेगी? वो साइड इस साइड मिलेगी ना, यही मिलेगी ना। हाँ। तो मुझे लगता है √7 यही मिलने वाला, 1/√7। सही बात है कि नहीं बात है? पॉजिटिव 1/√7। और कोई वैल्यू डालो ना यहाँ से, -200 डालो चलो, माइनस क्योंकि आप यहीं से डालोगे ना, आपका डोमेन यही है ना। कोई आके बोलेगा नहीं सर मैं 5 डालूंगा, तो क्या 5 आपके डोमेन में है क्या? 5 डाल सकते हो क्या आप? नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके डोमेन पे ही नहीं है 5। आपके डोमेन में कहां से शुरू होती है वैल्यू? 1.5 के बाद से।
तो 1.5 के बाद से तो मेरी भी रेंज कहां से शुरू होगा, 0 के बाद। अब वहां जा रहे हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं वो चेक करते हैं, क्या क्या वैल्यू डालते हैं। -200 डालो बच्चों यहाँ पे, तो 400 भी आएगा ना, 1/400 भी आएगा, तो पॉजिटिव देगा ना बच्चों। तो ये हमेशा क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा है ना, हम इस तरफ जा रहे हैं, तो मेरा रेंज क्या हुआ यहाँ पर, 0 पे ओपन इंफिनिटी, ये मेरा रेंज हुआ। ये इसका रेंज हुआ कि नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल कोई उठा दो, सब ये उठा, नीचे वाला, नीचे वाला ले। चलो नीचे वाला चेक करो, क्या है इसका एफ ऑफ एक्स, क्या मुझे चाहिए, इसको चेक करते हैं, ये वाले पेज ड्रॉप चाहिए मुझे तीनों से। चलो डोमेन क्या होगा, फोटो नंबर 2, अगर मैंने नंबर लाइन बनाया तो बच्चा समझा है 7/6 यहाँ पे लिखा, तो मुझे किस तरफ जाना है बताओ, ऊपर है, इक्वल टू साइन नहीं है, बड़ा है, किस तरफ जाऊंगा ना मैं। आपने सीखा था ना 10th में इनइक्वालिटी में चैप्टर था ना आपको, ये तो हम ड्रा कर सकते हैं ना रियल नंबर, ये हुआ सही बात। अब मुझे क्या निकालना है, इसी के अकॉर्डिंग टू रेंज निकालना है ना, क्या निकालना है, रेंज। चलो मैं बच्चों 7/6 इसमें डाल सकता हूँ क्या, अगर 7/6 डालूंगा तो मुझे क्या आंसर आएगा, इसका मतलब मुझे 0 चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, 0 में 0 चाहिए, नहीं चाहिए ना। अब मैं कहाँ जाऊँ, इस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है, चेक करते हैं। यहाँ से कोई भी एक पैच से वैल्यू उठाओ, यहाँ से बच्चों 7, ये 7/6 इस तरफ कर दो, तो यहाँ से कोई भी एक पैच वैल्यू उठा लो, 5 ही डाल दो, पॉजिटिव दे रहा है। यहाँ से 10 उठाओ, पॉजिटिव दे रहा है। तो बच्चों हम इसी तरफ है ना, ये तो 0 है, इसी तरफ है कि नहीं है, तो अभी इसका रेंज क्या मिलना है मुझे, 0 to infinity। ये सब का रेंज क्या मिलेगा, 0 से इंफिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडेड, हमेशा याद रखें। अब इस पे आ जाओ तो जरा, ये वाले पे आ जाओ, इस पे क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन ले लीजिए। चलो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, √3x - 7 है, कौन सी फोटो है, पहली वाली ना, तो क्या लिखेंगे, 3x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x इक्वल टू क्या, 7/3 होगा क्यों होगा। चलो मुझे बताओ नंबर लाइन पे इसको कैसे खींचेंगे, 7/3 लिखा, अब बच्चों क्या करेंगे, बड़ा है ना, x बड़ा है ना 7/3 से, तो यहाँ जाएगा ना इसका, तो डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7/3 से लेके इस तरफ ना इंफिनिटी है बच्चों। चलो अब इसी अकॉर्डिंग टू रेंज बनाओ। अच्छा 7/3 मैंने इंक्लूड किया है क्या, हाँ किया है, क्योंकि यहाँ 0 आएगा चलेगा ना, तो मैं अगर 7 सबसे छोटी वाली 7/3 अगर इसके अंदर डालूंगा तो ये 0 करेगा कि नहीं करेगा, तो 0 मुझे लेना पड़ेगा ना, 0 इंक्लूडेड है कि नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे इस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है, तो हम यहाँ से 7/3 में कोई भी एक पैरेंसी वैल्यू उठाओ, कुछ भी उठाओ, 10 उठाए, 10 उठा के डालो, पॉजिटिव, माइनस ये 5 डालो, 5 पॉजिटिव, सब पॉजिटिव देगा ना, तो हम इसी तरफ जाएंगे, तो इसका रेंज क्या होगा, हमेशा क्लोज 0 to infinity। यहाँ पे क्लोज क्यों लिया, क्योंकि 7/3 इंक्लूडेड था, तो 0 आएगा। वहां पे क्या 7/3 नहीं ले सकते, जैसे वहां पे 0 क्या था, ओपन था। तो इसका ऐसे सारे क्वेश्चन सब बच्चों को रेंज कहां से शुरू होगा, 0 to सर ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का क्या ठीक मतलब है।